नमस्ते। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वर्ल्ड न्यूज़ आपसे शेयर करनी है और हो सकता है आपको विश्वास ना हो, आप डिसलाइक करें इसको, लेकिन फिर भी आपका जानना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, ब्रिटेन में हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ एक्सपायर हुई हैं और उनके बदले हम चार्ल्स को देख रहे हैं, प्रिंस चार्ल्स या किंग चार्ल्स कह लें फ़िलहाल। लेकिन अब खबर ये है कि किंग चार्ल्स या प्रिंस चार्ल्स ये भी एक्सपायर होने वाले हैं, हार्ट अटैक से या किसी बीमारी से जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, या कुछ ही बहुत बहुत करीब है ये। तो आप कहेंगे ये कैसी न्यूज़ है, ये आप कैसे कह सकते हैं शुरू से ही कि कोई ख़त्म होने वाला है। दरअसल अब ये तो हो गई एक बाहर की बात। दरअसल चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में आप सब कुछ जानेंगे, सारी दुनिया सब कुछ जानेगी। लेकिन थोड़ा पहले अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो तो विचलित नहीं होंगे, हमको एक तरीके का सदमा नहीं लगेगा। दरअसल प्रिंस चार्ल्स पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, उनके बदले जो हम देख रहे हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, वो उनका डुप्लीकेट है, क्लोन है, या डुप्लीकेट कह लें, डुप्लीकेट है। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या बात है। देखिए, ये लोग आदमखोर हैं, नरभक्षी हैं। सॉरी टू से, दिस इज़ ट्रूथ। जो भी खबरें हैं उसके हिसाब से बच्चों का व्यापार करने वाले लोग हैं। और वाइट हेड्स, जो पॉजिटिव अलायंस है, जो धरती को चलाता है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव ग्रुप अभी हावी है, लगभग 2 साल पहले ही प्रिंस चार्ल्स को हटा दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो ये उनका डुप्लीकेट है और धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये भी जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि ये चार्ल्स किंग बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसके बदले जो प्रिंसेस डायना के बेटे हैं, शायद विलियम्स, शायद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसी खबर है। तो ये हो गई पहली खबर। ध्यान में रखिए, ये लोग खासकर एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ या प्रिंस चार्ल्स, ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा। कभी डिटेल में बात करेंगे या आप जानेंगे। सेकंड नंबर की जो न्यूज़ है, अमेरिका में, यूएस में जो बाइडेन है, हो सकता है वो अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। और मैं ये नहीं कह रहा बहुत लंबे भविष्य में, हो सकता है कुछ ही दिनों में या नवंबर के आसपास, एक आध महीने में आपको मालूम पड़े कि उनको हटा दिया गया है। तो ये हो गई एक बाहर की बात। असल में वहाँ पर चुनाव में धांधली हुई थी, इस चुनाव में, और डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और वो धांधली हुई थी। बाइडेन, असल में आपको खबर आएगी कि धांधली के कारण बाइडेन जीते। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, यूएस है, अमेरिका में ऐसा कैसे हो सकता है, इतना डेवलप्ड कंट्री है। तैयार रहिए, इन सब तरह की न्यूज़ के लिए आप तैयार रहिए। हो सकता है आप अभी इस समय इसको डिसलाइक करें, लेकिन जाने इस खबर को, जाने इस तरीके से, इस एंगल से चीज़ों को जाने। दरअसल जो मैं कहता हूँ, जो मुझे मालूम पड़ता है, आप ही लोगों से मालूम पड़ता है, दुनिया से मालूम पड़ता है, जो नेगेटिव पार्टी है, जिन्होंने ये सब बीमारी वगैरह फैलाई, जो 90% 85% पब्लिक को ख़त्म करना चाहते थे, उनकी इच्छा, उनकी जो चाल है वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि बीच में वाइट हेड या पॉजिटिव ग्रुप, उन्होंने अपने आप को एक्टिव कर दिया, जो बहुत लंबे समय तक एक तरीके से चुपचाप था, एक्टिव कर दिया। और मिलिट्री के माध्यम से, ऑफ वर्ल्ड पॉजिटिव एलियंस के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कंट्रोल उनके हाथ में है, बहुत कुछ कंट्रोल, नॉट 100%, बहुत कुछ कंट्रोल उनके हाथ में है।
अब बाइडेन की बात, तो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं यह यूट्यूब में इस तरीके से बोलना चाहिए कि नहीं खुल के, क्योंकि जब मैंने बीमारी की बात की थी तो यूट्यूब में कोरोना वगैरह की तो डिलीट हो गए थे, तो मैं नहीं चाहता ये डिलीट हो। फिर भी कोशिश करते हैं सच को जितना भी हो सके खुलेआम बोलने की। यूएस में जो बाइडेन है वो डुप्लीकेट एक्टर हैं, नॉट क्लोन, एक्टर हैं, ही इज़ अ एक्टर। और जो असली बाइडेन है वो नेगेटिव पार्टी का ही हिस्सा थे, उनको सज़ा हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, जहाँ तक खबर है वो दुनिया में नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता अभिनेता बहुत सारे लोग, बिजनेसमैन, बिल गेट्स जैसे लोग, वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको सज़ा हो चुकी है। और उनके डुप्लीकेट कभी कभी टीवी में आप देखते हैं ताकि किसी को शक ना हो। तो हो सकता है मेरी बातों को आप सपना कह लें या हम इस समय टीवी में जो देखते हैं वो सपना हो, लेकिन आप चीज़ों को जानिए। तो यह बाइडेन, एक्टर बाइडेन है, असली को सज़ा हो चुकी है। और यह 2 साल से जो हम देख रहे हैं चुनाव में जो धांधली हुई थी, तो अब यह चीज़ें सामने आएंगी। आप कहेंगे पहले भी आ सकती थी, जब सब कुछ कंट्रोल में है, बहुत कुछ कंट्रोल में है। लेकिन वाइट हैट जो पॉजिटिव अलायंस है एक रणनीति पे काम कर रहा है। हमारी इच्छाएं भले बहुत कुछ हो सकती हैं, ऐसा क्यों नहीं हो गया, तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हो गई, लोगों को तुरंत क्यों नहीं बताया गया जब धांधली हो रही थी, जब आपको पहले से ही पता है। तो एक रणनीति की तरह काम हो रहा है, तो इस पर मैं या कोई कुछ नहीं कह सकता। तो चीज़ें अपने टाइम पे सामने आएंगी, तो वह समय अब आ रहा है, समय आ रहा है, वो न्यूज़ आएगी। और वो फॉक्स न्यूज़ चैनल में वो चीज़ें सामने आ भी रही हैं और वो आएंगी। और मिलिट्री, यूएस की मिलिट्री मानो एक तरीके से कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि बाइडेन को हटा के फिर कंट्रोल कर लेगी। जो असली बाइडेन है वो तो है ही नहीं, ये डुप्लीकेट है। और ट्रंप बैकडोर से, ट्रंप फिर से कंट्रोल में आएंगे, हो सकता है राष्ट्रपति बने या हो सकता है किसी रिस्पेक्टेड पद पे आ जाएं। ध्यान में रखिए, ट्रंप वाइट हैट से शामिल हैं, पॉजिटिव अलायंस में शामिल हैं। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मीडिया, टीवी मीडिया हमेशा एक जैसे कि मजाक के रूप में प्रस्तुत करती है, एक जैसे कि अहंकारी है या मजाकिया है या उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से। तो आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप फिर से सामने आ गए। तो यह न्यूज़ है और यह बहुत जल्दी होने वाला है, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, इसी महीने में। देखिए, चलिए तीसरी न्यूज़ पे जाते हैं। भारत में फाइनेंशियल जो बैंकिंग व्यवस्था है वो इसी महीने बदलने वाली है। कुछ शुरुआत में बदलाव जो है, शुरुआती बदलाव है, वो शुरू हो जाएगा। और मैं इस टेक्निकल चीज़ों के बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो भी मुझे जानकारी मिलती है बाहर से मिलती है, तो टेक्निकली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं इसको किस तरीके से कहूँ कि रुपया बदलने वाला है, हो सकता है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या धीरे धीरे QFS, क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम, निसारा जेसारा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह पूरे वर्ल्ड में होने वाला है, पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। तो भारत में वो शुरुआत आप शायद इसी महीने से होता हुआ देखेंगे। किस स्तर पे होती है, कितनी होती है, लेकिन होगी, शुरुआत हो जाएगी। और न्यूज़ में, पेपर में छुटपुट ढंग से यह आना शुरू हो गया है। और अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव कहूँ, क्योंकि मेरा जो मेन एम था कि आध्यात्म की बात की जाए, पॉजिटिव बात की जाए, दुनिया को सुंदर बनाने की बात की जाए, लेकिन इस दुनिया को, जैसे कि आप एक सुंदर घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको जो पुराना घर है, जो मरम्मत से परे है, जिसकी आप मरम्मत नहीं कर सकते, तो आपको तोड़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा तोड़ फोड़ का समय है और उसी में नई दुनिया की हम स्थापना कर रहे हैं। तो आपको हर चीज़
पता होनी चाहिए मैक्सिमम जितना हो सके। आने वाले समय में आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन ही आपका धन होगा आने वाले समय में, लेकिन वो भविष्य की बात है। लेकिन फ़िलहाल हम कुछ स्टेप उठा रहे हैं, तो कुछ नोट में अदला बदली होगी, कुछ चीज़ें होंगी, करेंसी में कुछ बदलाव होगा। और मैं क्या खबर देना चाहता हूँ, देखिए न जाने कैसे यह एक न्यूज़ चैनल जैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बताना चाहता हूँ। और यूट्यूब में अगर यह डिलीट हो जाता है तो आप टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम से हो सकता है मैं वहाँ भी अपलोड करूँ। हैप्पी एंड रिच अर्थ, हैप्पी एंड रिच अर्थ के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करिए और वहाँ पे खुल के बातें हो सकती हैं। अगली खबर यह है कि जो ऐसा लग रहा है परमाणु युद्ध होने वाला है वगैरह वगैरह। देखिए वाइट हेड्स पॉजिटिव अलायंस के कंट्रोल में चीज़ें हैं, लेकिन 100% कंट्रोल में नहीं है, मैक्सिमम कंट्रोल में है। बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि परमाणु युद्ध होने की, जो परमाणु बम विस्फोट होने की संभावना कम है, क्योंकि पॉजिटिव अर्थ अलायंस इन्होंने काफ़ी समय से परमाणु धमाके को होने से रोका है, सालों से। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो परमाणु अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो वो उनके पास कुछ ऐसा साइंटिफिक सिस्टम है कि वो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के आधार पर उस मशीन को, उस चीज़ को होने से रोक देते हैं। और सालों से उन्होंने ऐसा होने से रोका है, क्योंकि बीच में ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसे मौके आए कि ऐसी चीज़ें हो जाती, लेकिन उन्होंने रोका है। तो इसी के लिए, इसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि परमाणु विस्फोट होने की संभावना कम है। हो सकता है कुछ आपको दिखाया जाए, डराने के लिए कुछ दिखाया जाए, ऐसा हो सकता है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, एक ऐसा चीज़ है कि आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है और आप उस पर विश्वास कर लें। तो हमको डरना नहीं है, हमको इन चीज़ों से डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव करना है। दुनिया अच्छी बनने वाली है और इस निर्णायक दौर से हम गुज़र रहे हैं, हम साथ साथ गुज़र रहे हैं। और कोई न्यूज़ मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को जो मैंने बताया, इन चीज़ों को आप तुरंत आप अपने मीडिया में भी, या जो भी आपकी जानकारी है, आप होता हुआ पाएंगे। भारत में करेंसी में कुछ बदलाव, किस ढंग से कहूँ मुझे पता नहीं टेक्निकली, बट बदलाव, बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव इसी महीने से हो सकता है। और इसी महीने आप देखेंगे कि जो बाइडन है अमेरिका में, वो हट सकते हैं और उनके बदले ऐसा खबर आ सकती है कि चुनाव में धांधली हुई है, जो कि बहुत बड़ी अपने आप में खबर होगी। और मैं चाहता हूँ आपको पॉजिटिव मैसेज देना। तो मैं कह रहा था कि आपके वाइब्रेशन ही भविष्य में आपकी करेंसी बनेंगे। जितने आपके वाइब्रेशन अच्छे होंगे, उतनी सुंदर दुनिया आप बनाएंगे। और भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसी खबर है कि अगर आपको कोई पैसा, अतिरिक्त पैसा चाहिए, तो आपके वाइब्रेशन के आधार से, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा चेकअप होता है, मशीन से सारा सब कुछ मालूम पड़ जाता है आजकल। तो ऐसे सिस्टम आएंगे कि वाइब्रेशन से आपको, अगर आपको अतिरिक्त धन चाहिए, कुछ करना है, तो आपको दिया जाएगा। और मिनिमम आपको अमाउंट दिया जाएगा कि आप खुल के जी सके, अपने परिवार को पाल सके, बिना किसी तनाव के। बिना किसी तनाव के आप तनाव से मुक्त होंगे और आपको कोई पैसे की चिंता नहीं होगी। मैं भविष्य की बात बता रहा हूँ। यह भविष्य कितना दूर है आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन ऐसा है भविष्य। और जब आप बिना तनाव के हैं, आपको पैसे का तनाव नहीं। जैसे आपको हवा का, श्वास का, अगर आप गांव में हैं तो श्वास का, पानी का आपको तनाव नहीं। नदी है, झरने हैं, यहाँ आपको बाहर बारिश की आवाज़ आ रही होगी। मैं गांव साइड में हूँ फ़िलहाल। तो
तो आप जब तनाव से मुक्त होते हैं तो आप वह करते हैं जो आप दिल से करना चाहते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आप करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं वो आप साकार करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में एक आनंद होता है। तो आने वाले समय में एक अलग ही दुनिया है और उसकी हम मिलकर एक तरीके से स्थापना कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल देता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हैप्पी एंड रिच अर्थ, वहाँ पर आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। और धीरे धीरे वहाँ पर भी मैं अपडेट करता रहूँगा या तो रिटर्न नोट भेजता रहूँगा। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।